अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 17 है जो कि हम एक क्लासिक एक्सटीरियर विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग को कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, कोरोना, स्केचअप, ऑटोकैड, लुमियन एंड D5 रेंडर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। लास्ट टाइम हमने लैंडस्केपिंग के बारे में सीखा था कि हम किस तरह लैंडस्केपिंग करते हैं। ये मैंने एक प्लान बनाया था और हमने कुछ लैंडस्केप की भी थी। तो आज की वीडियो भी हमारी लैंडस्केपिंग के ऊपर होगी कि किस तरह हम लैंडस्केप करते हैं। एंड अगर हम लैंडस्केप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा मॉडल डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है। लैंडस्केपिंग करना बहुत ज़रूरी है और इसका लेआउट करना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी और इससे लुक अच्छी लगती है। लास्ट टाइम हमने कुछ लैंडस्केप अपनी की थी, तो आज उसी टॉपिक को लेकर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने विंडो ओपन की हुई है ये वाली, और आज की वीडियो में हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे कि हम किस तरह जो है वो अपनी बनाएंगे कार पार्किंग एरिया। ये हमारे पास कार पार्किंग एरिया, टॉप पे हम चले जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलम को जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास कॉलम मैंने पेस्ट कर लिया, जो कि हमारे पास एक कॉलम था ये वाला, इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इसको मैं ले आता हूँ कुछ यहाँ पे। सबसे पहले हमें हाइट डिसाइड करनी है, तो हाइट इसकी हम रखेंगे 8 फीट से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, ठीक है। टॉप पे चले जाते हैं। अभी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से 8 फीट ऊपर उठ गई हैं, तो हमें जस्ट सिंपल उसी को 8 फीट करना है। इसको हम 0 करते हैं फ़िलहाल। एंड सबसे पहले हम एक बॉक्स लेते हैं, टॉप पे चले जाते हैं और यहाँ पे स्नैप ऑन करता हूँ। तो ये हमने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। बॉक्स लेने के बाद अब इसकी हाइट को हम 8 फीट कर देते हैं। ये हमारे पास 8 फीट रहा। ये हाइट में 8 फीट की बजाय हम 10 फीट कर देते हैं, 8 फीट कम है। 10 फीट, ये 10 फीट इनफ है। लेफ़्ट हम करते हैं यहाँ पे, और अब हमें ये कॉलम यहाँ पे चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये कॉलम की हाइट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम इसको स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे चलते हैं पिवट में, और ये पिवट को हम यहाँ पे जो है वो डाउन कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। दोबारा से हम इसको सेट कर देते हैं और स्केल करते हैं हम, कुछ इतना इनफ है, लाइक दिस, ये इनफ है स्केल हमारा। और टॉप पे चले जाते हैं। टॉप पे जाने से पहले हम इसको जो है वो एडिटेबल पॉली करते हैं और यहाँ से इसको डाउन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे। अब इस स्लैब की जो हाइट है वो हम अराउंड 1.5 फीट रखेंगे। थोड़ी सी स्लैब हम बड़ी हाइट में डालेंगे और टॉप पे चले जाते हैं। टॉप पे जाने के बाद अब ये कॉलम हम देख लेते हैं कि एक दफ़ा इसका साइज़ क्या है, क्योंकि ज़्यादा छोटा कॉलम भी हमने नहीं रखना। अराउंड हमें 1 फीट या 1.5 फीट में चाहिए। तो ये अब हमारे पास 1 फीट है, इसको हम 1.5 फीट करेंगे और इसको भी 1.5 फीट करेंगे। देन अगर हम इसका स्केल करते हैं, फिर देख लेते हैं कि मतलब किस तरह हमारे पास आता है, कितना हमें डिफरेंस मिलता है यहाँ पे। इनफ है। अब हम दोबारा से देखते हैं तो ये ठीक लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम डाउन करते हैं। ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये डिज़ाइन हम यहाँ पे रखते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा डाउन अप कर लेंगे अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन। यहाँ पे अब टॉप चले जाते हैं और ये अब ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि अपने कॉलम को यहाँ पे सेट कर देना है। ये हमारा कॉलम इनसाइड रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से थोड़ा सा हिस्सा हमारा बाहर निकला हुआ होगा और बाकी हमारे पास ये कुछ यहाँ पे रहेगा। इसी तरह अब हमें एक कॉलम यहाँ पे चाहिए, क्योंकि स्पैन हमारा बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक कॉलम हम यहाँ पे रखेंगे। एंड देन सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी एक कॉलम रखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ठीक लग रहा है, इनफ है यहाँ पे। अब ये तीनों कॉलम हम यहाँ पे ले लेंगे, कॉपी करेंगे इनको, एक ये सेंटर और एक लास्ट में, देन यहाँ पे फाइनल। अब सेंटर वाले कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। कुछ इस तरह की हमारे पास जो है वो कार पार्किंग बन चुकी है। हमारा पार्किंग एरिया जो है वो कुछ इस तरह का है। वैसे काफ़ी बड़ा दिख रहा है। अगर हम लेफ़्ट करते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा गाड़ी हम खड़ी कर सकते हैं। इनफ है, नो इशू। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने इसके ऊपर सबसे पहले तो स्क्रिप्ट यूज़ करनी है। इसको आइसोलेट कर लेते हैं, यहाँ पे टॉप कर लेते हैं और यहाँ पे हम रेक्टेंगल को लेते हैं और ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। रेक्टेंगल लेने के बाद अब हमें इसके ऊपर अप्लाई करनी है स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम चलते हैं
स्क्रिप्ट में अपनी में, और यहाँ से हम ले लेते हैं एक स्क्रिप्ट। अगर ये नहीं लेनी, आपने यूज़ नहीं करना, तो सिंपल इज़ दैट कि आप वो सेम वाली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम चलते हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर जाने के बाद अब हमें ये एक चीज़ कॉपी करनी है, क्योंकि हमें टाइलिंग भी वहाँ पे चाहिए। सो इसको हम एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद ये जो हमने डाउन में यूज़ किया वो वाली हमें कॉपी करनी है। तो वो हमने कौन सी कॉपी करनी है, सेम यही हमें चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए तो हम ये ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें यही चाहिए। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर को ओपन करते हैं, और यहाँ पे F4 प्रेस करके इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। सो ये कॉपी हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं इस एरिया में, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। सो ये हमारे पास हो जाएगा पेस्ट यहाँ पे, और पेस्ट होने के बाद अब इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा हम साइड पे कर देंगे, यहाँ पे इनफ है। इसको अब हम ओपन करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, तो इसकी हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड इसके ऊपर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ये हमारे पास आ गया पेस्ट। सो कुछ इस तरह का। अब हम दोबारा से अलाइन में चलते हैं और देख लेते हैं इसकी अलाइनमेंट कैसी है। यहाँ पे ये चीज़, और इसको अब हम मिरर कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, और अब हम इसको पिवट कर देते हैं। ये अब हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे। और इसके बाद अब हमने इसके ऊपर डिज़ाइन लेना है, जो कि डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। वेयर इज़ द डिज़ाइन, कुछ ये वाला डिज़ाइन अब हमने लेना है वहाँ पे। तो ये डिज़ाइन हम ले लेंगे, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, और इसको हम थोड़ा सा एक दफ़ा डाउन ले लेते हैं यहाँ पे, बल्कि इसको रहने देते हैं इधर ही। और इसको जो हमने रेक्टेंगल ली थी वो ले लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं स्वीप को, और रेक्टेंगल को यहाँ पे रख लेते हैं। टॉप पे चले जाते हैं। अब रेक्टेंगल हमें फुल जो है वो बाहर की तरफ चाहिए। कन्वर्ट टू एसपी लाइन कर देते हैं यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करते हैं, एंड कॉर्नर, ये हमारे पास कॉर्नर है, एंड इधर से हमारे पास ये कॉर्नर है, एंड इधर से हमारे पास ये कॉर्नर है, कुछ इस तरह से, एंड देन हमारे पास ये कॉर्नर है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुकी है। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई कर देना है अपना डिज़ाइन। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और कंप्यूटर में चलते हैं, तो ये डिज़ाइन मैंने जो है वो डिटैच करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। इसी को हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सो टॉप कर लेते हैं सबसे पहले, और इसको हम ले आते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक। लेफ़्ट कर लेते हैं, डाउन आएगा, और इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, सेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, और ये अब आएगा हमारा यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये जो स्लैब हमारी बढ़ती है उसको हम आगे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है, अगर वो नहीं करना तो आप कुछ इस तरह करें, इस लाइन को पकड़ें और यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट कर लें, इसको डीसेलेक्ट करें। सो कुछ इस तरह का, और इसको यहाँ पे मैच कर दें। ये कुछ इस तरह का भी हम कर सकते हैं ताकि हमारा जो साइज़ है वो बढ़ जाए, लेकिन वो बहुत बुरा लगेगा, लिहाजा इसको हम अनचेक ही करते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा इस डिज़ाइन को देख लेते हैं कि ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया था, ताकि हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये डिज़ाइन भी ऐसे ही बना हुआ है, आई थिंक सो। आइसोलेट करके देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, स्लैब हमारी आगे आएगी। सो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम आ गए हैं, और अब इसको हमने करना है बिल्कुल एग्जैक्ट अपने जो है डिज़ाइन उसके हिसाब से। तो उसके लिए आप तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले तो आप एक इसका पार्ट जो है वो उसको आइसोलेट कर लें यहाँ पे। तो एक पार्ट हमें ये मिलता है, इसको आइसोलेट करते हैं यहाँ से कुछ इस तरह, और इसको कर लेते हैं हम डिटैच। ये हमारे पास डिटैच हो गया, और इसको अब हम कॉर्नर करने के लिए यूज़ करेंगे सिमेट्री, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लेंगे सिमेट्री, इसके ऊपर मॉडिफायर अप्लाई करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री कहाँ पे गया, ये रहा, ओके। और इसकी मिरर
स्नैप हमारा ऑफ है, यहाँ पे इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं। हमें एंगल भी चेंज करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल सेट करते हैं 90। ये एंगल का स्नैप है। और ए अगर आप करेंगे, ए प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ए प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ और अब इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कुछ इस तरह से। नाइन्टी की बजाय आपने यहाँ पे एंगल 45 करना है। सो हम 45 करेंगे तो ये 45 डिग्री पे जो है वो हो जाएगा, हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। दैट्स इट। अब आपने दोबारा से जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ये यहाँ पे मिल गया हमें। और अब ये ठीक है, टॉप करते हैं यहाँ पे और इसको बिल्कुल कॉर्नर में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम गए और ये हमारा कॉर्नर है। सो ये रहा एंड देन दिस वन। ओके फाइन। अब ये हमारे पास कॉर्नर में सेट हो चुका है, जो कि बाहर वाले कॉर्नर पे सेट हुआ है। हमें इस कॉर्नर पे सेट करना है कुछ इस तरह से। अब ये बिल्कुल कॉर्नर पे सेट हो चुका है। इसके बाद अब आपने सिंपल इसको इसके साथ अटैच कर देना है। सो ये अटैच हो गया। इसी तरह अब आपने आगे भी इसको अटैच कर देना है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अब इसको मैं आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास कॉर्नर आ चुका है। कॉर्नर में हम इसको सेट करते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे गए और इस कॉर्नर को हम यहाँ पे लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे फिक्स होगा कुछ इस तरह से। एंड देन हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये यहाँ पे फिक्स होगा। ओके दैट्स फाइन। ये फिक्स हो चुका है हमारे पास। और अब हम अगर इसको यहाँ पे लेते हैं तो देख लेते हैं कि क्या सीन है। अगर इसकी हम सिमेट्री को डिलीट करते हैं, यहाँ पे डिलीट सिमेट्री, और इसको रिमूव रोटेट करते हैं। सो अब देखते हैं कि कितने पार्ट हमारे पास आएंगे। बाकी वो देख लेते हैं एक दफ़ा। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, देन दैट्स वन, एंड देन हम ये करते हैं। सो ये हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है वो मिरर कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आएंगे इसके साथ अटैच करने के लिए। सो दैट्स इट। अब ये इसके साथ अटैच है और यहाँ पे हम जाते हैं और इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक, अब ये भी डिज़ाइन हमारा यहाँ, तो ये डिज़ाइन मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे सेट कर लेता हूँ एक दफ़ा। सो अब मैंने ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब इसको अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के लिए सारे डिज़ाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको डिटैच करेंगे, आइसोलेट करेंगे, देन अगेन एंड अगेन आइसोलेट। एक को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और यहाँ पे जाने के बाद अटैच लिस्ट, और यहाँ पे कंट्रोल ए एंड देन अटैच। सो ये डिज़ाइन मेरा जो है वो अटैच हो जाएगा इसके साथ ऑटोमेटिकली। कुछ टाइम लेगा अटैच होने में, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉलीज होंगी उतना ज़्यादा टाइम लेता है ये। सो ये मैंने डिज़ाइन को अटैच कर लिया। दोबारा से आइसोलेट करते हैं तो ये हमारे पास डिज़ाइन जो है वो अटैच होके आ चुका है। अब हमने सिंपल इज़ दैट इसको लेना है और इस वाले डिज़ाइन को लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको कॉपी करनी है, टॉप पे लेकर जाना है, और बॉक्स है हमारे पास। तो अब हमने इसके साथ इसको अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। टॉप पे चले जाते हैं हम और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे वर्टिसेस में और इसको इसके साथ जो है वो अटैच कर देंगे कुछ। F3 प्रेस करते हैं यहाँ पे, इस वाले को हम अटैच कर देते हैं कुछ यहाँ पे, और ये वाली लाइन हमारे पास अटैच हो जाएगी कुछ इस जगह, और ये अटैच कर देंगे हम यहाँ पे वर्टिसेस को लेके कुछ यहाँ पे। अब ये हमारे पास हो चुकी है। अब हम दोबारा से इसको आइसोलेट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम ले लेते हैं रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल लेने के बाद अब हमने इसके ऊपर जो है रूफ़ जनरेट करनी है। तो रूफ़ जनरेट करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिंपल आपने इस वाले स्क्रिप्ट को ओपन करना है और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो ये हमारे पास जो रूफ़ है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने सिंपल कुछ अगर हम इस तरह देखते हैं तो ये हमारे पास रूफ़ कुछ इस तरह की जनरेट हुई है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर ये वाली हमारे पास जो टाइल है इनको यहाँ पे लगा देना है। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। सो अभी हमने ये पार्किंग यहाँ पे बना ली है। इसको सिंपल मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कॉपीटर में और यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद सेम हम इसी को वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये डिज़ाइन हमारा वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो ये यहाँ पे कॉपी हो गया और अब इसको हम यहाँ पे लेकर चलते हैं। ये हमारा मॉडल है मेन, टॉप पे करते हैं, इसको टॉप करते हैं यहाँ पे और टॉप करने के बाद सिंपल इज़ दैट हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस डिज़ाइन को, ठीक है। इसको ऑफ करेंगे, दोबारा से ऑन करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो अभी टाइम देगा। सो अब हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया अपना। यहाँ पे मैं ले आया हूँ तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह की लुक लाइक लग रही है। कल वीडियो में हम इंशाल्लाह यहाँ पे सिटिंग बनाएंगे, ये बरगुला वगैरह बनाएंगे। तो होप सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।